तो लक्ष्य होता है नहीं होता? तो तुम्हारी भी जो पढ़ाई है, चाहे मुरली है चाहे अव्यक्तवाणी में है नहीं, तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जो किसी को हजम ही नहीं होती। वो बड़ी बड़ी बातें ही तुमको आकर्षित करती हैं राजयोग के लिए। वो दो चार बड़ी बड़ी बातें सुनाओ। एक आध तो सुनाओ। ये तो बहुत छोटी सी, तो सभी बच्चा बुद्धि जितने भी है ना, लाखों ब्राह्मण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी, ऐसे ही मर गए बेचारे बनते बनते। कोई प्रैक्टिकल सूक्ष्म, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल जो साइंटिफिक हो, थोड़ा सा, और ऐसे कोई शब्द जो जीव लप पाए राजयोग करने के लिए। उड़ते हुए प्रश्न, ये थोड़ा सा ठीक लगता है। इसी को कहो कि हम जो निसंकल्प हो रहे हैं, जब इसकी पराकाष्ठा होती है तो ये बॉडी क्या हो जाती है? वेटलेस। तो हिस्ट्री में हुआ होगा ना ऐसा? अगर हिस्ट्री में हुआ तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अव्यक्तवाणी में आया। आगे चल के उड़ते हुए फरिश्तों को देखेंगे, ये सफेद वस्त्र कौन है, कहां से आए हैं? अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। और वो मैसेज देंगे कि तुम कहां राजयोग कर रहे हो। साइंटिस्ट जाते हैं तो उनको मैसेज मिलता है, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। क्यों नहीं हो सकता? वो किसने करके दिखाया ये हिस्ट्री में? आपको मालूम होगा। हिस्ट्री में कौन उड़ा? महेश योगी। हाँ, सोचो, जो हिस्ट्री में करके दिखाया, भले अल्पकाल के लिए था, तो क्यों नहीं? कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। हाँ, ये और कुछ? हाँ, एक स्थान पे बैठे बैठे तुम सब देख लोगे, कहीं जाने आने की दरकार नहीं। सोचो, कुछ कंट्री के नाम भी लिए हैं उसमें, धरती के अंदर कहाँ का गर्भ में क्या क्या छुपा है, तुम एक स्थान पे बैठे बैठे देख लोगे। इसलिए अगर ये मुश्किल है तो मुश्किल होना भी चाहिए। अगर ये हमको बोला गया है मुरलियों में ये चीजें हैं, भविष्य की रूपरेखा, आज तक तो कोई ब्रह्मा कुमार ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। अगर हमारी बुद्धि में इतना बड़ा लक्ष्य बैठा है, साइंटिफिक रूप में बैठा है, तो कितनी मेहनत होगी। बिना मेहनत के वैसे ही मिल जाएगा फोकट में। शरीर ही छोड़ सकते हैं फोकट में, तो मिलता कुछ नहीं। शरीर तो छूट जाता है फोकट में, नहीं छूटता है? छूट जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। और कितनी बड़ी बात है ये, आज तक किसने बताया? तुम अपने अनेक जन्म, जितने भी जन्म हैं तुम्हारे, पूरे 5000 वर्ष में उसका दीदार कर लेते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम देख लेते हो। क्यों मुश्किल है ये निसंकल्प होना? क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। कोई मासी का घर है क्या? इसलिए सबकी हवा निकली। शरीर छोड़ना मतलब हवा निकलना, आगे पता नहीं लाखों की हवा निकलनी है। इतना आसान नहीं है। कोई भी पढ़ाई जब पढ़ते हैं तो उसका कुछ लक्ष्य होता है, और जितना ऊंच लक्ष्य होता है उतनी पढ़ाई कठिन होती है, सहज होती है। आईएएस बनना है मेरे को, आईपीएस बनना है मेरे को, अरे कंपटीशन है भैया, इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, बन जाओ। वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। ये भगवान के दिए हुए टोटके हैं, मुरलियों में है, अव्यक्तवाणियों में है। आज तक नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान आया ही नहीं इस धरा पे। अरे किसने हिम्मत ही धारण नहीं की, उस रूप से अगर लिया ही नहीं तो क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? जितना गहराई से तुम लक्ष्य अपनी बुद्धि में बिठाते हो ना, वैसी तुम्हारी रूपरेखा अपनी बनाते हो, उतनी ही मेहनत तुमको करनी पड़ती है। या तो इतना बड़ा लक्ष्य मत लो। किसने बोला? राजयोगी बना किसने बोला है? इसलिए राजयोग मतलब बहुत बड़ा चमत्कार, और चमत्कार को तो दुनिया सल्यूट करती है। राजयोग क्या है? बड़े से बड़ा चमत्कार है। निसंकल्प अवस्था बड़े से बड़ा चमत्कार। वो सब सिद्धियां तुम्हारे पास होती हैं जो संसार के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कौन से विश्व के मालिक? क्या बहुत बड़ा ये चारों तरफ कोई कुर्सी लेके इनके सर पे बैठ जाओगे क्या? जितने भी सिद्धि स्वरूप हैं संसार में, चाहे बड़े बड़े पोप हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों, बौद्ध धर्म में तो फिर भी आज प्योरिटी है। प्योरिटी है तो उनके तो चमत्कार है नहीं है। लामाओं के ये और भी ढेर के ढेर है। और तुम्हारे यहाँ
सिद्ध पुरुष होंगे नहीं होंगे? तो संन्यास धर्म में ये जितने भी नागा साधु हैं, जैन मुनि हैं, कोई साधारण है क्या? इन सबको जीतना, जो तुम्हारे पास हो किसी के पास ना हो, वो नहीं। बागेश्वर धाम जैसे नहीं, कोई सोल गाइड करती जाती है, चमत्कार दिखा रहे, कोई वैल्यू नहीं उसकी। इसे कहते हैं साइंटिफिक, तुम्हारी मुट्ठी में हो। ऐसा नहीं कोई सोल तुमको गाइड करे, तुम चमत्कार दिखाओ तो भगवान बन के बैठ जाओ, ये नहीं। ये है राजयोग। इसलिए अगर कठिनाई हो रही तो लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है। अगर तुमको मुश्किल लग रहा है, असंभव लग रहा है, तो तुम भी तो असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो ना। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। क्या ब्रह्मांड के मालिक, बाप रे बाप। साइंस बन पाई अभी तक, जीत पाई? तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है। बाबा ने भी बोल दिया, आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता, साधारण भाषा में बोल दिया। लगी हुई है साइंस, और तुम ब्रह्मांड के मालिक, जबरदस्ती खुश करते रहो। कैसे बनोगे? है? कैसे एकाग्रता से, कैसे साइंटिफिक हो तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ हो। अगर बीज तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ना सार रूप में, तो समझो तुम्हारी वैसे ही तीव्रता होगी कि इतना बड़ा लक्ष्य है मेरा, इसकी ये विधि है, तो ये तो मेरे को करना है भाई। तुम्हारे लिए है आयुष्मान भव। कैसे जीतोगे? एकाग्रता से कैसे? पूरा साइंटिफिक होना चाहिए। ब्रह्मांड कहाँ है? ये तुम्हारा ब्रह्मांड है। ये जो तुम्हारी ये टोपी है, ये जो तुम्हारा ब्रेन है, ये जो तुम्हारा पिंड है, इसका भी खास ये पोर्शन, टॉप का पोर्शन जिसमें तुम बैठते हो। कहाँ बैठती है आत्मा? भ्रुकुटी नहीं, ब्रेन के बीच में उसका स्थान होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड के बीच में अगर शिव बैठता है, वहां से पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, और तुमको वो कला सीखनी है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो कला। तुम बुद्धू ही बने रहो, पूरा जीवन तुम्हारा ऐसा निकल गया, मरे जा रहे हो जन्म जन्मांतर, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, अगर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, तो वो कला सीखने के लिए तुम्हारे पास कहाँ होना चाहिए? जैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नहीं होते? नहीं होते। तो तुम्हारे पास भी तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, कि अगर तुमने ये इंस्ट्रूमेंट को जीत लिया तो समझो ब्रह्मांड के मालिक। तो ये है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। ये ब्रेन क्या है? तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। तो कितना कम परसेंटेज है जो तुम यूज करते हो, तुम सफिशिएंट सफिशिएंट है। बहुत ही कम परसेंटेज है तुम्हारी जो इसको यूज करने की है। सोचो आप, थोड़े से ज्यादा जो यूज करते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो सोचो कंट्रियों को संभालते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरा ही बहुत उनका ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन साधारण मनुष्य से थोड़ा सा ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब तुमको भी ये दे दिया, तुम हो राजयोगी। जितना तुम निसंकल्प होते हो उतनी ये चार्जिंग होती है। निसंकल्प मना चार्ज, पूरा साइंटिफिक होना चाहिए। जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो उतना ही जैसे कि चार्ज होता जा रहा है। इसलिए तुम्हारा चित्र दिखा दिया शास्त्रों में, कौन सा? ब्रह्मांड को जीता हुआ। मुख में, कृष्ण के मुख में क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। मतलब 0%। कहां तक जाना है? थॉट को कहां तक ले जाना? 0, एक भी थॉट ना बचे। सोचो, एक भी थॉट ना बचे, वहां तक तुमको जाना है। तो कैसी चार्जिंग हो जाती होगी? तुम्हारा ब्रेन कितना तक चार्ज हो जाता होगा, कल्पना करके देखो। वो सब मुरली के पॉइंट्स तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम सब समाचार देख सकते हो। पानी के ऊपर तुम चल सकते हो, हवा में तुम उड़ सकते हो, जो भी संसार की सिद्धियां हैं। कम से कम अगर मुरली में ये सब आया है तो तुम्हारी अगर बुद्धि में है, तब तो कहेंगे तुमने स्कूल में एडमिशन लिया। आज कितना मुश्किल लगता है 1 मिनट तक पहुंचना, बाप रे बाप, माथा ही खराब हो जाता है, छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं फिर।
अगर तुम्हारी बुद्धि में लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और पूरे संसार को प्रैक्टिकल अगर तुमको दिखाना है, तो तुमको लगे नहीं, फिर तो रियली जो मैं कर रहा हूं ये कठिन होना भी चाहिए। बहुत कठिन होना चाहिए, कठिन नहीं, अति कठिन होना चाहिए। फिर जाके तुम वो मेहनत करो, सेकंड सेकंड की मेहनत करो। सोचो अव्यक्त वाणी इस सार तक पहुंचाने के लिए चली है, जितनी अव्यक्त वाणी